वेलकम स्टूडेंट, उड़ान टेक क्लासेस में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। आप सभी छात्र कैसे हैं? उम्मीद है सभी छात्र अच्छे होंगे। आज का सेशन मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में का जो एक यूनिट था जिसमें मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स का जो यूनिट था वो हमने कंप्लीट किया है। 3 से 4 वीडियो हैं, उसकी पीडीएफ भी मैंने, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं लास्ट ईयर में आए हुए, उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है पीडीएफ से, उनका सॉल्यूशन भी वीडियो में दिया गया है, आप वीडियो से उसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप एक बार जरूर कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं सॉल्व, उन क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, जो मैं क्वेश्चन सेशन में छोड़ देता हूँ। तो ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट जो चालू करने वाला हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का, वो नेक्स्ट यूनिट रहेगा हमारा, जो ये वाला यूनिट रहेगा वो आपका रहेगा सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहला चैप्टर हम लोगों का है वो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा इसी में हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये चैप्टर आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले देखो, पहले तो हम ये समझते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, यानी कि अवकल समीकरण क्या होते हैं। तो अवकल समीकरण को बेसिक भाषा में समझेंगे। वेरिएबल जानते होंगे सभी छात्र, वेरिएबल क्या होते हैं? चर राशि, चर जो होते हैं। तो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का इसी से हम ये समझेंगे कि ये अवकल समीकरण क्या होता है। तो अवकल समीकरण में ये समझेंगे कि यदि कोई अवकल गुणांक हो, किसी अवकलन में कोई इसका अवकल गुणांक हो, और वो अवकल गुणांक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो, यानी कि कोई हमारा कॉफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल हो। और वो कॉफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल, मैं शुद्ध हिंदी की बात करूं तो मैं हिंदी में एक लाइन में ये डेफिनेशन बताऊंगा कि अवकल समीकरण वह समीकरण होते हैं जिसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के साथ साथ अवकल गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? अवकल गुणांक होते हैं, उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अवकल गुणांक किसे कहते हैं? अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में यदि कोई समीकरण में अवकल गुणांक हो और वह स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के साथ स्थित हो, तो वो हमारा अवकल समीकरण कहलाता है। सपोज दैट, कैसे? एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारा वेरिएटिव है। अगर मैं इसमें एक चर डी वाई और एक चर एक्स, ये हमारा अवकल गुणांक, एक्स और वाई हमारे चर राशि हैं, तो ये हमारा दिस इज अवकल समीकरण हो गया। या ये भी हो सकता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो ये हमारे सब क्या है? अवकल समीकरण। इन अवकल इक्वेशन को, अवकल समीकरण को दो भागों में बांटा गया, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी, अवकल समीकरण, वो दो भागों में डिवाइड है। कौन कौन से भाग? नंबर एक, नंबर एक में आता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में बोल देंगे साधारण अवकल समीकरण। दूसरा हमारा आता है पार्शियल
डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम बोल देंगे आंशिक अवकल समीकरण। अब देखिए साधारण अवकल समीकरण क्या होते हैं। साधारण अवकल समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें केवल स्वतंत्र चर हो, एक ही स्वतंत्र चर हो, यानी किसे कहेंगे ओनली वन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि केवल एक ही स्वतंत्र चर हो। तो ऐसे समीकरण हमारे साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। ऑर्डिनरी में क्या आता है कि वे समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हों, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हों और उनके सापेक्ष क्या होता हो अवकल समीकरण। अब इनका अगर जब मैं से एग्जाम्पल दूं, जैसे एक ही हो, तो जैसे कि सपोज दैट एक्स हो, वाई हो, डी वाई ओवर डी एक्स हो, ठीक है ना, ये हमारे क्या है बेसिक इक्वेशन होती है। जैसे कि सपोज दैट अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, तो डी वाई ओवर डी एक्स का होल वर्ग अगर मैं ऐसे लिख दूं, माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई बराबर 0। तो ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पार्शियल में मैंने बताया ऐसे समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हों और इन्हीं स्वतंत्र यानी कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर अगर हों और इन्हीं स्वतंत्र चर हों और इन्हीं चरों के सापेक्ष और इन्हीं चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो, आंशिक अवकलन किया गया हो। वो कैसे, वो ऐसे, उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। इसका पूरा चैप्टर भी है, इनका भी पूरा चैप्टर है और इसका भी पूरा चैप्टर है। एक एग्जांपल ले देता हूं और वो एग्जांपल जैसे सपोज दैट आपका एक एक्स है और इसका एक्स के सापेक्ष ही एक तीसरे वेरिएबल के साथ डिफरेंशियल किया जा रहा हो। जैसे एक दूसरा चर वाई है और एक वाई के सापेक्ष ही एक तीसरे डिफरेंशियल के साथ इसका डिफरेंशियल किया जा रहा हो। बात ये समझ में आई। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सपोज दैट एक इक्वेशन दी गई है आपकी ये, और आपसे कहा गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे ऑर्डर और डिग्री बताइए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें ऑर्डर फाइंड करना है और डिग्री फाइंड करना है। यानी कि मैं अगर कहूंगा तो घात और कोटि ज्ञात करनी है, यानी कोटि और घात बतानी। तो अब देखिए कोटि और घात को कैसे निकालेंगे। तो हम कोटि और घात को ऐसे समझेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया गया है आपको इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ये देखेंगे कि वो कितने बार डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटेड हुआ है, कितनी बार उसका अवकलन हुआ है। तो आप पूरी इक्वेशन में ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा दो बार इसका अवकलन हुआ है। तो जितनी बार वो अवकलन होता है तो वो तो उसकी हो जाती है ऑर्डर हो जाता है, यानी कोटि हो जाती है उसकी कोटि, कितनी बार हुआ है। और जो मैक्सिमम डेरिवेटेड हुआ है पूरी इक्वेशन, और उस डेरिवेटेड पे हम ये चेक करेंगे कि उस पे पावर मैक्सिमम कितनी है उस डेरिवेटेड पे। तो पावर मैक्सिमम कितनी है 1 है, तो ये उसकी हो जाता है हमारा डिग्री हो जाती है, यानी कि घात। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो एक लाइन में ही पूछ लिया, एक इक्वेशन दी जाएगी और सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इस इक्वेशन की कोटि और घात बताइए। तो कोटि घात मैंने एक ही लाइन में बताया।
पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरी इक्वेशन जितनी बार डेरिवेटेड हुई है, जितनी बार उसका अवकलन हुआ है, वो उसकी होती है कोटि। और उसी हाईएस्ट अवकलन में, यानी कि ज्यादा जितनी बार हुआ है, उस हाईएस्ट डेरिवेटेड पार्ट पे जितनी भी पावर होती हैं वो उसका हो जाता है घात। सभी छात्रों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर मान लो कि अवकलन समीकरण इसी टाइप का ना होके कहीं इक्वेशन ऐसा होता, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक रूट लगा दिया मैंने 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस डी वाई ओवर डी एक्स का वर्ग, ब्रैकेट को क्लोज कर इक्वल में। अब मुझे इसका भी सेम क्वेश्चन है और इसमें भी हमें क्या बताना है, हमें इसमें ऑर्डर और प्लस डिग्री बतानी है। अब देखिए, पहले तो पूरी इक्वेशन में हम ये नहीं समझ पा रहे कि डेरिवेटेड तो मैक्सिमम टाइम 2 टाइम हुआ है, बट ये पूरा इक्वेशन रूट में है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन की पावर लूंगा तो पावर भिन्नात्मक में आ जाएंगी, यानी कि 1/2 इसकी, यानी कि रेडियल फॉर्म में आ जाएंगी। तो ऑर्डर और डिग्री को निकालने से पहले हम ये करते हैं कि जो भी पूरी इक्वेशन दी गई है वो रेडियल फ्री होनी चाहिए, यानी कि जिसमें भिन्नात्मक कुछ ना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि साइन जो लगा है इसमें रूट का, वो साइन ना हो। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे पार्ट को साइड अगर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग, ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो यहाँ पे वर्ग करने पर क्या होगा, हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल वर्ग इक्वल में, ये इसका स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस, और वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग। इसके थोड़ा और सॉल्व करूं तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 2 इक्वल में क्या हुआ, 1/2, या 2 को इस साइड भी ले सकता हूं तो 2x की पावर 4 हो सकता है। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स का होल। अब पूरी इक्वेशन में मुझे ये बताएंगे आप सभी लोग कि पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है। तो आप कहेंगे सर 2 बार अवकलन किया गया है। तो हमारा 2 बार जब अवकलन किया गया तो वो तो हमारा हो गया ऑर्डर, यानी कि वो हो गई हमारी कोटि। कितनी, किसी हाईएस्ट डेरिवेटेड पार्ट पे मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर भी 2 है, तो ये हमारा हो गया डिग्री। सभी छात्रों को समझ में आई ये चीज। अब इसी टाइप की मैं अगर कुछ क्वेश्चन दूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके वो बताएंगे जरूर कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और पावर क्या है 3/2। तो उसकी कोटि और घात कितनी होगी वो मुझे सभी छात्र कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इसकी कोटि और घात कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का बाई डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 5 प्लस का बाई की पावर 6। अवकल समीकरण की क्या बताने हमें, कोटि और घात बताओ। चलो मैं इस क्वेश्चन को करवा दूं कि आप सभी लोग कर देंगे, एक ही लाइन में आ जाएगा। तो आप पूरी इक्वेशन में देखेंगे तो पूरी इक्वेशन में आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटेड क्या हो रहा है 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारा, और इसी हाईएस्ट की पावर कितनी 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, 1 नंबर का आता है, हर चैट में मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर जो भी आप मुझे देना चाहें, जो भी आपका निकले वो जरूर बताएं छात्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी यही है। नेक्स्ट चलो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन दिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस का 4 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और यहाँ पे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस का 4 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 4। तो अब इस क्वेश्चन को देखो करें, तो ये आपने देखा होगा थोड़ा, तो ये अपॉन में है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसके अपॉन में अभी मैं मान लेता हूँ डी क्यू वाई अपॉन सॉरी इसके अपॉन में मैं मान लेता हूँ 1, इसके अपॉन में मान लेता हूँ 1, इसके अपॉन में मान लेता हूँ 1। तो पूरी इक्वेशन से हम ये देखेंगे कि पूरी इक्वेशन में हमें जो एलसीएम मिलेगा और वो एलसीएम हमारा होगा क्या, डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब। क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 प्लस का 4 डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस का डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस का 4 डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल में 4। और इसे मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पर क्या होगा, डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 5 प्लस का 4 डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर क्यूब प्लस का डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस का 4 डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल में 4 डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब ये पूरा इक्वेशन है, कोई इक्वेशन में एडिशन नहीं हो रहा है, कोई इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम पूरी इक्वेशन को ये देखेंगे कि पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटेड है वो हाईएस्ट डेरिवेटेड क्या है, डी क्यूब है, ठीक है ना। और डी क्यूब कितने टाइम है, एक तो इस जगह है, एक इस जगह है, एक इस जगह है और एक इस जगह है। और इस हाईएस्ट डी क्यूब को मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 2। तो यही हमारा हो गया डिग्री और ऑर्डर। ऑर्डर हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हमारा क्या हो गया, डिग्री हमारा हो गया 1 नंबर का। ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाई इक्वल टू ए ई टू दी पावर 2x प्लस का बी ई टू दी पावर -3x प्लस का सी ई टू दी पावर x का संगत अवकल समीकरण ज्ञात करना है। और ये कहना है कि जहां जो ए बी सी जो है वो स्विच अचर है, अचर है, ये गलत लिख गया, स्विच अचर है, अचर पद है। तो अब देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना हो तो इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे जितने भी हमारे अचर पद होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखते ही ये समझ जाएंगे कि जितने भी अचर पद होते हैं उतने टाइम हमें पूरी इक्वेशन का डेरिवेटेड करना है, यानी कि अवकलन करना है। तो देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये तो पता ही है कि 3 अचर पद हैं, तो हमें इस पूरी इक्वेशन का 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, बी ई टू दी पावर -3x प्लस का सी ई टू दी पावर x। तो अगर मैं इन तीनों में देखो आपको समझ में आ रहा है, ई टू दी पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर फंक्शन जो बचेगा वो बचेगा ए ई टू दी पावर x और यहाँ से अगर कुछ कॉमन आता है तो क्या बचेगा, माइनस का 4x प्लस का, इस ई टू दी पावर x को इस थर्ड पक्षांतर करेंगे, डिवाइड में आएगा और डिवाइड को जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ई टू दी पावर -x इंटू बाई इक्वल टू ए ई टू दी पावर x प्लस का बी ई टू दी पावर -4x प्लस का सी
इस इक्वेशन को हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन का दोनों पक्षों का एक्स के साथ, बोथ साइड हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। बोथ साइड डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। तो करते हैं सॉल्व। देखिए क्या फर्स्ट और सेकेंड का क्या होता है अवकलन, फिर प्लस सेकेंड और फर्स्ट का क्या होता है अवकलन, इक्वल में ए तो हमारा अचर पद है, इसका अवकलन होगा नहीं, डी ओवर डी एक्स किसका होगा ई टू दी पावर एक्स का, प्लस का बी डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर, इसमें हमारा वेरिएबल तो है नहीं तो हमारा ये सी। अब बताइए ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे हुआ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस का ई टू दी पावर एक्स, इक्वल में यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स, इसका क्या होगा माइनस का 4b ई टू दी पावर, और इसका तो फाइनली जो इक्वेशन बनी वो हमारी बनी ये ई टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का बाई सॉरी माइनस का बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स माइनस का 4b ई टू दी पावर माइनस का 4x, और ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 2। कोई समस्या नहीं होगी इसमें, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूं, इक्वेशन 2 कहाँ है हमारी 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आप ये देखेंगे कि सर 2 में जो 4b है इसमें जो b है केवल ये दोनों कट सकते हैं प्लस और माइनस है। अगर मैं किसका करूं इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीपल कर दूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीपल कर दे रहा हूं 4 का और ऐड कर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 से। तो अगर मैं मल्टीपल करूंगा लेफ्ट साइड में तो क्या होगा यहाँ होगा 4 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू बाई, जुड़ गया प्लस का, फिर इधर क्या होगा ई टू दी पावर लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल, इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 4 ए ई टू दी पावर एक्स प्लस का 4 बी ई टू दी पावर माइनस का 4x प्लस का 4c। अब ये क्या बचा इधर प्लस का a ई टू दी पावर x माइनस का b ई टू दी पावर माइनस का 4x, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, बचा क्या फाइनली ये दोनों भी ये हो जाएंगे, क्या होगा 3 ई टू दी पावर x इंटू बाई प्लस का ई टू दी पावर x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में क्या 4 और ये बचा एक 5 हो गया 5 ए ई टू दी पावर एक्स और प्लस का क्या बचा 4c। अब इसी इक्वेशन का पुनः अवकलन कर दें तो पुनः अवकलन यानी एक बार अगेन बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर देता हूं एक्स के सापेक्ष पुनः दोनों पक्षों का अवकलन अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा 3 डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई प्लस का डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 5 ए डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस का 4 डी ओवर डी एक्स। तो देखिए इसका अवकलन करते हैं तो क्या होगा 3 का अवकलन वही फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो क्या होगा ई टू दी पावर एक्स ही होगा, ठीक है। आगे ई टू दी पावर एक्स, एक चीज थोड़ा मिस्टेक माइनस सॉरी ई टू दी पावर माइनस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस होगा, यस ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो ये माइनस का होगा तो ये डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का।
ठीक है, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह इसमें ही फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अपकलन यानी कि d2//dx² प्लस का dy/dx सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट का अपकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का e⁻⁻x। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल में 5a, ये ऐड नहीं हुआ था क्या, ये 5a e⁻x, e⁻x। यहाँ तक तो समस्या नहीं किसी छात्र को, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो तो खत्म ही है। तो फाइनली हमारे पास बचता है, उसे एक सही सीक्वेंस में लिख लें, और वो क्या होगा, उसे देखिए। 3 का मल्टीपल कितने फंक्शन में था, 3 का मल्टीपल हमारा था इतने फंक्शन, तो 3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 3e⁻⁻x dy/dx माइनस का 3/e⁻⁻x, फिर यहाँ पे प्लस e⁻⁻x d2//dx² माइनस का e⁻⁻x dy/dx इक्वल 5a e⁻x। इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया ये 3। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सही से चाहूँ तो सही से लिख दूं, नहीं तो ऐसा बना रहने देता हूँ। अभी देखो सही से क्या, कि पूरी इक्वेशन में आपने देखा है कि पूरी इक्वेशन में आपको e⁻⁻x 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 कॉमन मिल रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लेने के बाद इक्वेशन देखना क्या है, यहाँ बचेगा 3dy/dx, यहाँ 3 और यहाँ d2//dx²। मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से, या और अगर सॉल्व करूँ तो अभी और सॉल्व कर सकता हूँ। 3 ये और ये 1 दोनों घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2e⁻, लिख लेता हूँ एक पेज में, यहाँ बचेगा 2e⁻⁻x और dy/dx, फिर माइनस का 3/e⁻x माइनस का 3/e⁻⁻x, फिर यहाँ पे e⁻⁻x और d2//dx² प्लस का e⁻⁻x और यहाँ पे d2//dx²। और क्या बचता है, और बचेगा इक्वल में 5a e⁻x, इक्वल में 5a e⁻x। ये हमारी फाइनली इक्वेशन बची। अब e⁻ अगर x को मैं पहले कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, e⁻⁻x को कॉमन ले लिया तो 2 dy/dx माइनस का 3 प्लस का d2//dx² इक्वल में 5a e⁻x। इस इक्वेशन को सही सीक्वेंस में लिख लें, पहले हाई डेरिवेटेड वाला पार्ट यानी कि d2//dx², फिर प्लस का 2 dy/dx माइनस का 3 इस e⁻⁻x को उत्तर पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e⁻2x। इक्वेशन कितनी हो गई थी हमारी, 3 हो गई थी, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसी इक्वेशन का अगर मैं पुनः अपकलन कर दूं, यानी फिर से एक बार हमने क्या बोला था, 3 डेरिवेटेड है, 3 हमारे अचर पद दिए गए हैं, तो 3 अचर पद दिए गए, इसका मतलब हमें 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट फिर से अगर अपकलन कर दें तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, d3y/dx³ होगा, इधर क्या होगा 2 d2//dx² होगा, इधर क्या होगा 3 dy/dx होगा, और 5 इसका क्या, 5 ये तो कांस्टेंट है, e⁻2x का क्या होगा, e⁻2x, और 2x का क्या होगा 2 × 1। ठीक है, तो आप इसे देखिए क्या हो, d3y/dx³ प्लस का 2 d2//dx² माइनस का 3
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 5a की जगह ये देखो वैल्यू क्या दी गई हमारे इक्वेशन नंबर 4 में, वो वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3। दो का अगर मैं मल्टीपल कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 6। इसे सही क्रम में लिख लूँ तो वो क्या होगा, इधर आएगा तो यहाँ पे डी क्यूब कोई फंक्शन तो है नहीं है, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बाई वाला फंक्शन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाई से वाई ये देखो कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस से। ये वाला फंक्शन बचा वो कितना है माइनस का 3 और इधर का आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना होगा 7 और वो कितना हुआ 7 डी बाई अपॉन डी एक्स। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। ये एक और 3 बाई ये रह गया, तो यहाँ पे क्या होगा 6 बाई, ये 6 बाई इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6 बाई इक्वल टू, ये हमारी फाइनली इक्वेशन बनी। तो इस क्वेश्चन को देखें फिर से एक बार देखता हूं। पूरा क्वेश्चन हमारा ये दिया था और इस क्वेश्चन में हमें ये 3 अचर पद दिए थे, तो हम इस क्वेश्चन को देख के ये समझ सकते हैं कि जितने अचर पद दिए जाएंगे इन अचर पदों को हमें विलुप्त करना है। तो 3 बार हम डिफ्रेंशिएशन अगर मैं इस क्वेश्चन का कर दूं तो ये अचर पद विलुप्त हो जाएंगे और विलुप्त होने के बाद जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा वो हमारा अवकल समीकरण होगा। उम्मीद है सभी छात्रों को ये चीज समझ में आई होगी। फिर से एक बार वीडियो देखें तो निश्चित ही समझ में आ जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे सॉल्व करेंगे। बाई इक्वल टू ए ई टू दी पावर 2x बी ई टू दी पावर माइनस का 3x दिया गया है। इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे। दो आपको अचर पद दिए गए हैं ए और बी और इन दोनों अचर पदों को हमें विलुप्त करना है और इस पूरी इक्वेशन का हम कितनी बार अवकलन करेंगे 2 बार अवकलन करेंगे। 2 बार अवकलन करने पर ये पद विलुप्त हो जाएंगे तो हम फाइनली इसका आंसर निकाल पाएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी छात्र दें, जरूर दें। नहीं समझ में आता तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं जिससे कि मैं उन्हें ये क्वेश्चन करवा सकूं, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं वो सब लास्ट के किसी ना किसी सेट में आए हुए होते हैं। वही क्वेश्चन को आपको करवाता हूं और वही क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूरा चैप्टर रहता है। वो टॉपिक भी आपको क्लियर होता है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपका टॉपिक भी छूट जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व जरूर करें। नहीं आता तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे कि मैं आपको आंसर बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया गया और इसे हल करना है। अब देखो डिफरेंशिएशन इस टाइप का जब भी इक्वेशन आपको आ जाए और कहा जाए कि इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है, तो देखिए पहले तो मैं अवकल समीकरण का अभी तक क्या दिया जाता था, अभी तक एक इक्वेशन दी जाती थी और अवकल समीकरण हमें बनाना होता था। अब क्या दिया जाता, अब तो आपको अवकल समीकरण दिया गया, कोई भी अचर पद नहीं दिया गया, बट आपको अब क्या बनाना है समीकरण बनाना है। यानी अभी जो मैं पढ़ के आया था वो देखो ये जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े वो सब समीकरण थे और इन समीकरण से जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया वो हमारा अवकल समीकरण बना था, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन ये हमारा दिया गया, वो देखो समीकरण दिया गया और इससे जो बनाना है वो क्या बनाना है अवकल समीकरण। अब जो क्वेश्चन आएगा वो 2 या 3 नंबर का 3 नंबर का आता है और अगर थोड़ा लॉन्ग आता है तो 5 नंबर का भी इस चैप्टर से आता है। कुल मिला के 10 नंबर का ये चैप्टर आपको क्लियर करता है, ठीक है। तो अब ये अवकल समीकरण दिया गया और अवकल समीकरण से हमें क्या बनाना है समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, आपको पता है कि जब मैं समीकरण से अवकल समीकरण बनाते थे तो उसका मैं करता था डिफरेंशिएशन, बट अब अवकल से समीकरण बनाएंगे तो उसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे उल्टा करने, क्योंकि हमें अब उल्टा जाना है तो उल्टा क्या होगा इंटीग्रेशन। तो वो कैसे करेंगे देखिए,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, यानी एक y वेरिएबल है और एक हमारा x वेरिएबल है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले y और x के जो भी वेरिएबल हैं अगर मैं उन्हें अलग अलग कर दूं, देखो कैसे, यदि मैं dy और यहाँ पे लिखा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का वाई स्क्वायर और dx लिख दूं, तो डी वाई और डी एक्स तो दोनों वेरिएबल अलग हो गए, बट इनके साथ जो है वो वेरिएबल है वाई का और इसके साथ जो वेरिएबल है वो एक्स का। बट होना क्या चाहिए हमारे पास, अगर वाई का वेरिएबल आता है डेरिवेटेड यहाँ पे हुआ है तो वो वाई के साथ ही हो, इसी प्रकार एक्स का है तो यहाँ पे एक्स का वेरिएबल हमारे साथ होना चाहिए। तो ऐसा मैं अगर करूँ तो इस मल्टीपल में इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे डी वाई बटे 1 प्लस का वाई स्क्वायर। इसी प्रकार डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड करने पर 1 प्लस का वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन और इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो फाइनली यहाँ पे ये कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास tan इनवर्स बाई का इंटीग्रेशन और ये किसका हुआ हमारे पास tan इनवर्स एक्स। एक कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा हमारा, क्योंकि पूरा फॉर्म tan के इनवर्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी क्या होगा 10। अगर इसे मैं ऐसे लिख दूं tan इनवर्स बाई माइनस का tan इनवर्स एक्स इक्वल में tan इनवर्स सी, कोई समस्या नहीं। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, tan इनवर्स a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस का x अपॉन 1 प्लस का बाई एक्स इक्वल में tan इनवर्स से tan इनवर्स वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो y माइनस का x इक्वल टू क्या आएगा c 1 प्लस का एक्स वाई। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन हो गई, समीकरण हो गया हमारा। समझ में आया सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस का वाई समीकरण दिया गया और इसे हल करना है। तो देखिए समीकरण को हल करना है तो हमें क्या दिया गया, अवकल समीकरण दिया गया, सेम कंडीशन जो पीछे किया, हम क्या करें दोनों पार्टों को अलग कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई लिख सकते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई। दोनों टर्मों में आपको ये लगा, दोनों पदों में ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ई टू दी पावर एक्स प्लस का ये ई टू दी पावर माइनस वाई को इधर अगर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, डी वाई अपॉन ई टू दी पावर माइनस का वाई होगा। उस साइड अगर ये गया तो क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ डी एक्स होगा। ये माइनस का वाई अगर ऊपर गया तो क्या होगा, ई टू दी पावर प्लस का वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर बाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ फाइनली क्या हुआ, ई टू दी पावर वाई इसका इंटीग्रेशन, इसका ई टू दी पावर एक्स और इसका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का। सभी छात्रों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सभी छात्र अपनी कॉपी में खुद ही करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका अवकल समीकरण का आंसर जरूर दें, नहीं आए तो वो मुझे भी बताएं जिससे कि मैं उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाऊँ। जितने भी छात्र अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखते ही समय आप लोग जरूर कॉपी और कलम को ध्यान से अपने पास रखें, जिससे कि क्या होता है कि आपके जो भी मैं टॉपिक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताता हूँ
या जो भी मेन पॉइंट बताता हूँ उन्हें आप अपनी भाषा में नोट कर सकें, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे आप उसे कम समय में देख सकें और अच्छी से तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी अवकल समीकरण दिया गया, 1 प्लस का एक्स 1 माइनस का वाई डी वाई ओवर डी एक्स आपको दिया गया प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इस अवकल समीकरण को हमें फिर वही से मैंने बोला कि आपको x के भाग अलग करने, y के भाग अलग करने। तो मैं उतनी देर से आपको बोल रहा हूँ कि x अलग y अलग। तो ये जो टाइप है, ये अवकल समीकरण का जो मैंने बताया, जो आप अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसका टाइप फर्स्ट है, और इस टाइप फर्स्ट का नाम जिसे मैं बोलता हूँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल से आप समझे होंगी, पृथकीकरण बोलते हैं ऐसे हिंदी में। तो क्या होता है कि ये x और y को अलग करता है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, x और y को अलग करता हूँ। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन में जाता हूँ, तो 1 प्लस का x 1 माइनस का y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में क्या लिखूंगा, माइनस का एक्स वाई। सेम कंडीशन उधर भी कर दूं क्या, कि 1 प्लस का x और 1 माइनस का y डी वाई इक्वल टू माइनस का एक्स बाई डी एक्स। ब्रैकेट के बाहर ये x वाला टर्म उधर ले जाऊं तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस का y, और ये y वाला टर्म इधर होगा तो y डी वाई इक्वल टू माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x डी एक्स। तो यहाँ देखिए 1 अपॉन वाई माइनस का y अपॉन y, इसे ऐसे लिख सकता हूं। इसमें क्या करूं, इसमें मैं ये कर रहा हूं कि माइनस को बाहर लेके x में एक जोड़ दे रहा हूं और एक घटा दे रहा हूं। अपॉन में नीचे क्या होगा, y से y वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन वाई माइनस का 1 डी वाई इक्वल टू, इससे क्या लिखूं मैं, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स, और बाहर क्या है, बाहर हमारा डी एक्स। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 डी वाई, ये दोनों वैल्यू कैंसिल। यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स। फाइनली जो आंसर होगा हमारा 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वाई। 1 का क्या होगा, वाई। 1 का क्या होगा, एक्स का क्या होगा, लॉग 1 प्लस का एक्स। कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन। अब इसे और अगर सही से लिखना चाहते हैं तो एक्स को इधर ले आइए, तो क्या होगा, एक्स माइनस का बाई प्लस का लॉग बाई माइनस का लॉग 1 प्लस का एक्स इक्वल में, तो फाइनली जो होगा एक्स माइनस का वाई प्लस का लॉग बाई, सॉरी लॉग माइनस में है तो ये किसमें हो जाएंगे, डिवाइड में। लॉग की प्रॉपर्टी होती है इक्वल में। ये हमारी हो गई डिफरेंशिएशन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। इक्वेशन दिया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे भी सेपरेबल कर लेंगे, एक्स वाले टर्म अलग, वाई वाले टर्म अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में ए वाई स्क्वायर प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स। चलो इसे करवा देता हूं। तो इस क्वेश्चन में डी वाई ओवर डी एक्स 2 टाइम दिया गया, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में ए का मल्टीपल अगर कर दूं तो वाई स्क्वायर प्लस का ए डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स को अगर मैं एक साइड कर लूं, सपोज दैट इसी साइड कर लेता हूं या इस साइड कर लूं, तो क्या होगा, वाई माइनस का ए वाई स्क्वायर
इक्वल में ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा, बाई माइनस का ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। फिर वही सेम क्वेश्चन बन गया, तो x वाला टर्म अलग y वाले टर्म अलग। तो x वाले टर्म को अगर मैं अलग करूंगा उस साइड जाएगा y माइनस का ए वाई स्क्वायर, यहाँ होगा डी एक्स इक्वल टू ए प्लस का x और यहाँ पे डी वाई। तो यहाँ से मैं ये देखो x का है तो यहाँ पे क्या x का वेरिएबल है नहीं है ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन ए प्लस का x, और इसे लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन वाई माइनस का ए वाई स्क्वायर। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, 1 अपॉन ए प्लस का एक्स का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर देंगे। यहाँ से बाई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस का ए वाई इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन अलग कर। अब इसका तो हो जाएगा हमारे पास लॉग ए प्लस का एक्स। अब बताइए यहाँ पे ये इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे आंशिक भिन्न पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल रेशनल इक्वेशन की थी आंशिक भिन्न वाली, तो उन आंशिक भिन्न में पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। आंशिक भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो 1 अपॉन वाई और 1 माइनस का ए वाई है, दोनों में पावर 1 1 है, तो इसे आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे ए अपॉन वाई प्लस का बी अपॉन 1 माइनस का ए वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई तब होगा जब इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो 1 माइनस का ए वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए 1 माइनस का ए वाई प्लस का बी बाई, और यहाँ पे क्या है बाई 1 माइनस का ए वाई, दोनों वैल्यू कैंसिल। इधर क्या बचा 1 इक्वल टू ए 1 माइनस का ए वाई प्लस का बी, दो अननोन पार्ट है बी और ए, इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो मैं y के इक्वल में अगर 0 रख दूं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी। यानी मैं रखता हूं क्या, तो 1 इक्वल टू ए 1 माइनस का ए मल्टीपल 0 प्लस का बी मल्टीपल 0, तो 1 ए इक्वल टू यानी ए की वैल्यू आपके पास। अगर मैं इसे अभी तो बी को 0 किया, अगर मैं इसे 0 कर दूं तो ये 0 कब होगा कि y की वैल्यू 1 अपॉन ए रखूं, यानी कि y इक्वल में 1 अपॉन ए अगर मैं रख देता हूं तो क्या होगा 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस का ए इंटू 1 अपॉन ए प्लस का बी इंटू 1 अपॉन, ये कैंसिल हुआ वैल्यू, बचा क्या यहाँ पे 0 प्लस का बी इंटू 1 अपॉन ए। फाइनली जो बी की वैल्यू बची वो क्या है, अब देखिए इस ए बी की वैल्यू और इस ए की वैल्यू अगर मैं इस जगह रख दूं तो इस इक्वेशन के पार्ट हो जाएंगे 1 अपॉन वाई प्लस का ए अपॉन 1 माइनस का ए वाई। तो इस क्वेश्चन को इक्वेशन को इस टाइप में लिख सकता हूं, ठीक। तो वहां देखिए हमें क्या है, हमारे पास इस इक्वेशन को मैंने किस में लिखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई प्लस का ए अपॉन 1 माइनस का ए वाई। इसका इंटीग्रेशन हुआ लॉग ए प्लस का एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग बाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग 1 माइनस का ए वाई। अब जिसका बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो बाई के मल्टीपल में क्या है माइनस का ए, तो माइनस ए का पूरा फंक्शन लॉग के टर्म में है, तो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा लॉग टी। फाइनली जो बनेगा वो देखिए क्या है, उसे मैं यहीं लिख देता हूं, वो हुआ लॉग ए प्लस का एक्स इक्वल ए से वैल्यू ए कैंसिल, तो क्या हुआ लॉग बाई माइनस का लॉग
1 माइनस का ए वाई प्लस का लॉग, पूरा टर्म लॉग के फॉर्म में है, आप इसे सही से लिख लेंगे तो वो हमारा फाइनली आंसर होगा। लिख के मुझे जरा कमेंट में बताएंगे कि फाइनली आंसर आप सभी छात्रों का क्या आया, कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई प्लस का सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स। क्वेश्चन को अगर आपको विजुअल सही से नहीं हो रहा हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप उस पीडीएफ से क्वेश्चन को देखें। और मैं यहाँ पे भी एक बार नोट कर देता हूँ, इंटू टेन एक्स प्लस का सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, यहाँ भी डी एक्स है, क्वेश्चन सही से नहीं उठ पाया, डी एक्स है इक्वल में जीरो। तो अब देखिए ये सेपरेट तो पहले ही से बाई अलग है एक्स अलग है, बट क्या है कि यहाँ पे एक्स, ये सॉरी बाई का टर्म है, बाई और एक्स दोनों हैं, इसमें भी बाई और एक्स दोनों हैं, तो इन्हें मैं पहले सही से लिख लेता हूँ। कैसे कि सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल में माइनस का सेक स्क्वायर बाई टेन एक्स डी वाई। अब देखिए बाई वाला एक्स वाला टर्म इधर जाना है तो इसे मैं ऐसे लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स, बाई वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या लिख दूं माइनस का सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। अब बताइए इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा। अब मैं यहाँ पे अगर लेट कर लूँ कि टेन एक्स बराबर अगर मैं ई मान लूँ तो क्या होगा, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर डी टी होगा। क्या है यहाँ पे टेन बाई इक्वल टू में यू मान लूँ अगर, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी यू होगा। बस यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह इतनी की जगह वैल्यू क्या होगी हमारे पास डी टी, और टेन एक्स की जगह वैल्यू इक्वल में यहाँ पे टेन वाई की जगह वैल्यू यू है और सेक स्क्वायर वाई डी यू की जगह वैल्यू क्या है डी वाई की जगह डी यू, तो यहाँ पे वो इंटीग्रेशन वन अपॉन यू इंटू इसका क्या हुआ लॉग टी इक्वल में माइनस का लॉग, तो कांस्टेंट हमारा क्या होगा लॉग, टी की जगह वैल्यू रख देता हूँ तो क्या होगा लॉग एन एक्स, यू की जगह वैल्यू रखता हूँ तो क्या होगा टेन वाई प्लस का लॉग। फाइनली से मैं सही क्रम में लिख दूँ, ये माइनस का है इधर लेके आ जाऊँ किसका हो जाएगा प्लस का, तो लॉग टेन एक्स प्लस का लॉग टेन बाई इक्वल में, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ लॉग का लॉग प्लस में है तो टेन एक्स इंटू इक्वल, तो लॉग से लॉग की वैल्यू कैंसिल अगर कर दूं तो क्या होगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस का टेन स्क्वायर बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का थ्री ई टू दी पावर एक्स अपॉन कॉट वाई इक्वल में जीरो। सेम सेपरेबल कर लें सभी को, ई टू दी पावर माइनस एक्स वन प्लस का टेन स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में माइनस का थ्री ई टू दी पावर एक्स अपॉन कॉट वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर सेपरेट करूंगा तो क्या होगा ई टू दी पावर माइनस एक्स वन प्लस का टेन स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू माइनस का थ्री ई टू दी पावर एक्स कॉट वाई डी एक्स। अब इधर y का टर्म इधर x का टर्म, तो y का टर्म पूरा एक साथ कैसे होगा
कॉट बाई ब्रैकेट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल में क्या होगा, माइनस का 3e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x dx। कॉट बाई का अगर मल्टीपल कर दूं तो क्या होगा, कॉट बाई प्लस का यहाँ पे क्या होगा, कॉट बाई इंटू टेन स्क्वायर बाई डी वाई, इधर माइनस का 3, अगर e⁻x जैसा लिखा है लिखा रहने दे रही, इंटू डी एक्स। इसे मैं और सही से लिखूं तो क्या होगा, कॉट बाई डी वाई, इसे कॉट से एक टेन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा टेन बाई डी वाई, यहाँ 3, इसे ऐसे लिख दूं माइनस का e⁻x अपॉन 1 माइनस का e⁻x। बोथ साइड इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं तो इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या, कॉट बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन बाई, टेन बाई का क्या होगा, माइनस का लॉग कॉस एक्स कॉस बाई इक्वल। यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, और लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे 1 माइनस का e⁻x इक्वल टू टी, तो 0 e⁻x इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसकी जगह वैल्यू क्या आएगी, डी टी। तो यहाँ फाइनली क्या आएगा, 3 बाहर 1 अपॉन टी इंटू डी टी। तो यहाँ क्या बचा, लॉग साइन वाई माइनस का लॉग कॉस वाई इक्वल टू 3 लॉग टी प्लस का लॉग सी। इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन बाई अपॉन कॉस बाई इक्वल टू टी की अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या होगा, 1 माइनस e⁻x प्लस का लॉग, लॉग ये भी दोनों प्लस में है तो क्या होगा, पहले तो ये पावर ऊपर जाएगी तो लॉग 1 माइनस e⁻x का होल क्यूब प्लस का लॉग p। फिर दोनों प्लस में है तो मल्टीपल में आ जाएंगे तो क्या होगा, लॉग p और 1 माइनस e⁻x का होल क्यूब। यहाँ क्या है, लॉग 10y लिख सकता हूँ। लॉग से लॉग वैल्यू कैंसिल हुई तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10y इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻x का। तो ये हमारा फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको घर के लिए देता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। आज के लिए इतनी रखता हूँ। सभी छात्र पढ़ते रहिए, थैंक यू। और उड़ान क्लास का अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के वीडियो में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया होगा, उस लिंक को भी आप शेयर करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि क्या कि जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डलती है उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में दिया जाता है, तो उसे आप नोट कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट।